जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी नियोजित शिक्षकों को अभी तक राज्यकर्मी नहीं मिला। साथ ही शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। नियोजित शिक्षक कब बनेंगे राज्यकर्मी, और जो एक खबर निकल कर आई है कि 40 वर्ष से कम आयु के शिक्षकों का जो है ट्रांसफ़र दुर्गम स्थलों पर किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि राज्यकर्मी ना बनने से आपको देखिए कितना नुकसान हो रहा है। आपको यह पता होगा कि नियोजित शिक्षकों को कहा गया था पिछले वर्ष, चीफ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया था कि एक मामूली सी परीक्षा लेकर जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। फरवरी में जो है 1,87,000 शिक्षकों ने जो है सक्षमता परीक्षा को पास कर लिया। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। इसका सीधा असर जो है उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। जब आप नियोजित रहते हैं तो आपको ईपीएफ मिलता है। ईपीएफ में जो है सरकार की तरफ से 1,800 रुपये आपके अकाउंट में जमा होता है। वहीं जब आप राज्यकर्मी बन जाते हैं तो यहाँ पर आपको एनपीएस का लाभ मिलता है। एनपीएस में आपके जो है 10% कटता है, वहीं जो है सरकार की तरफ से 14% जो है आपके एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है, यानी लगभग 6,500 रुपये हो जाते हैं। यानी कि ईपीएफ और एनपीएस में अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से जो है 5,000 रुपये का लगभग फ़र्क हो जाएगा। तो लगभग आपको हर महीने जो है 5,000 का नुकसान हो रहा है, इसलिए कि आपको जो है राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। जबकि आपने जो है परीक्षा फरवरी में देकर मार्च तक आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को घोषणा कर दी गई है, परीक्षा भी पास कर ली गई है, लेकिन अभी तक आपको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो लंबे समय से चल रही है, अभी यह और भी लंबा चलने वाला है। उससे पहले आपको मांग करनी चाहिए कि शिक्षा विभाग को जो है जिन शिक्षकों ने जो है सक्षमता परीक्षा को पास कर लिया है उनको जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिले, ताकि जो ये उनको आर्थिक नुकसान हो रहा है वह उस चीज़ को जो है ना हो। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर जो अपडेट आई है। तो कल जब शिक्षा मंत्री से इस बारे में पूछा गया था तो इसको देखिए न्यूज़पेपर में भी दिखाया गया। शिक्षा मंत्री पिछले 2 महीने से एक ही जवाब दे रहे हैं कि सितंबर के लास्ट तक जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया को जो है पूरा कर लिया जाएगा, और सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। साथ ही इनका यह भी कहना है कि शिक्षकों का जो है ऑनलाइन पोर्टल के आधार पर जो है आवेदन लिया जाएगा और उसके बाद जो है इनकी पोस्टिंग प्रक्रिया कर दी जाएगी, और बार बार इनका यही कहना है कि सितंबर के लास्ट तक कर दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा गया कि सक्षमता काउंसलिंग का जो डेट 31 अगस्त तक था उसको 13 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि क्या 13 सितंबर तक सक्षमता काउंसलिंग पूरी कर ली जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं। 13 सितंबर तक एक बार जब काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद जो है ऐसे शिक्षक जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, या फिर वो शिक्षक जिनकी जो है काउंसलिंग में डाउटफुल रखा गया था, उनका भी दोबारा से काउंसलिंग होगा, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। यह शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, और पहले भी यही कहा गया था। जो आपका लेटर आया था सक्षमता काउंसलिंग का उसमें भी यही कहा गया था कि दोबारा से उनका काउंसलिंग जो किया जाएगा और डाउटफुल वालों को दोबारा से डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना पड़ेगा। यानी कि इसका सीधा मतलब यह है कि 13 सितंबर के बाद भी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है, और जो डाउटफुल में है या फिर जिनकी जो काउंसलिंग नहीं हुई है उनका काउंसलिंग किया जाएगा। यानी जो सक्षमता काउंसलिंग की प्रक्रिया है लगभग सितंबर के लास्ट तक चलेगी। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बार बार यह कहना कि सितंबर के लास्ट तक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नीति को कर लिया जाएगा और लागू कर दिया जाएगा और शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, यह कहीं से भी संभव होता नहीं दिख रहा है। दूसरा जो मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा पोर्टल की, क्या अभी तक ऐसा कोई पोर्टल बना है जिस पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा? तो जवाब है नहीं। अगर शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि शिक्षा कोष ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा जो है शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन लिया जाएगा, तो उसमें भी अभी तक कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है जिसमें शिक्षकों के ट्रांसफ़र के बारे में कोई डिटेल्स दिया गया हो। तो कहीं ना कहीं सितंबर के लास्ट तक जो कहा जा रहा है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया कर लिया जाएगा, यह संभव होता नहीं दिख रहा है। दूसरी जो एक बार बार जानकारी यह दी जा रही है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होगा वह पहले सक्षमता पास शिक्षकों का होगा, और उसमें जो है महिला, दिव्यांगजन और ऐसे शिक्षक जो किसी रोग से ग्रस्त हैं या पति पत्नी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जो एक कल जो खबर निकल कर आई है जिसके बाद बहुत से शिक्षक लगातार कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि इस खबर के बारे में क्या कहना है। तो देखिए उस खबर में क्या कहा गया है कि ये जो फोटो कल से वायरल हो रहा है, यह कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई गई थी 2 जुलाई को, उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार किया है उसमें से ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि जो 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक हैं उनको जो है दुर्गम स्थलों यानी पहाड़ी इलाके या फिर नदी वाले जो इलाके हैं उसमें जो है भेजा जाएगा। तो इसके लिए देखिए आपको 2 पॉइंट समझना होगा। पहली चीज़, 40 वर्ष से जो कम उम्र के शिक्षक है वह कौन है? ज़्यादातर जो 40 वर्ष से कम उम्र के शिक्षक है वो क्या वो नए शिक्षक हैं, और 40 वर्ष से जो अधिक शिक्षक हैं जिनकी आयु अधिक है वो पुराने शिक्षक हैं।
अब शिक्षा विभाग को हटा दीजिए, आप कोई ऐसा विभाग का नाम बताइए जहाँ पर आपने देखा होगा कि एक कार्यालय में नए शिक्षक हों और दूसरे कार्यालय में पुराने शिक्षक हो। अधिकतम और सभी जो कार्यालय होते हैं चाहे किसी भी विभाग के हो, वहाँ पे देखा जाता है कि नए और पुराने यानी अनुभवी और नए लोगों से जो है विभाग को चलाया जाता है। उसी प्रकार जो है विद्यालय में ऐसा संभव ही नहीं है कि एक विद्यालय में नए शिक्षक होंगे और एक विद्यालय में पुराने शिक्षक होंगे। जो ये बात कही गई है कि 40 वर्ष से कम शिक्षकों को जो है दुर्गम स्थलों पर भेजा जाएगा और बाकी शिक्षकों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा संभव नहीं होगा। इसके ऊपर देखिए ये कमेटी ने बात कही है, इसका कहना यह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे दुर्गम स्थल है, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि सभी शिक्षकों को भेजा जाएगा, जो 40 वर्ष से कम है उनको दूर भेजा जाएगा। 80% शिक्षकों का जो है स्थानांतरण और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है, अगर शिक्षा विभाग चाहे तो उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्योंकि जो दुर्गम स्थल में भी शिक्षक है, वहाँ भी गाँव हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ के भी शिक्षक हैं और जो वहाँ के शिक्षक हैं वह चाहेंगे कि उसी एरिया में जो है उनका ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं कि 40 वर्ष से कम है तो हमको दूर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 80% शिक्षकों का जो है ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। हाँ, 10 से 15% शिक्षकों को जो है हो सकता है उनके चॉइस के हिसाब से ट्रांसफ़र ना मिले, अगर सही तरीके से शिक्षा विभाग जो है इसको करने का प्रयास करे तो। लेकिन जहाँ तक मैं पिछले कुछ समय से लगातार देख रहा हूँ, डेली एक ही न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि सितंबर तक कर दिया जाएगा, सितंबर तक कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा इसके ऊपर नहीं किया जाएगा। ना अभी तक काउंसलिंग पूरी हुई, ना अभी तक कोई पोर्टल बना है, ना ही से ये जो शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जाए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, इसके ऊपर डेट जारी किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बार बार शिक्षा मंत्री एक ही चीज़ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग जो है तुरंत जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर देगी और सितंबर तक पूरा कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमारे कहने का मतलब यही है कि आपको अब जो है जितने भी शिक्षक जिनका जो है सक्षमता काउंसलिंग हो चुका है, सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको जो है विभाग से अब राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सबसे पहले मांग करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया अभी और भी लंबी चलने वाली है। चाहे आपको न्यूज़ में कोई कुछ भी बताए, हर दूसरे दिन एक न्यूज़ निकल कर सामने आ जाती है कि जल्द खुशखबरी मिलने वाली है, जल्द शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। ऐसा रोजाना जो है आपको न्यूज़ मिलते रहता है। लेकिन यकीन मानिए अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है लंबे समय तक चलने वाली है, क्योंकि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भी होगा उसमें भी समय लगेगा, ऑनलाइन पोर्टल होगा उसमें भी लगेगा। अगर ई शिक्षा को उस ऐप की तरह से किया जाता है तो उसमें भी बदलाव करना है, और एक साथ जो है इतने सारे जो शिक्षा विभाग की तरफ सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र की बात की जा रही है, चाहे वो बीपीएससी हो या सक्षमता पास हो, तो इन सभी में समय लगने वाला है। और अभी तो आप यही देख लीजिए कि अभी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है यह भी अभी आगे तक चलेगी, 13 सितंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो डाउटफुल है या फिर जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई उन पर भी होनी है। तो ये थी पूरी जानकारी। अखबार में जो भी है आप पढ़ते रहिए, आप देखते रहिए, लेकिन पूरी जानकारी जो शिक्षा विभाग की तरफ से और जो जो चीज़ें हो रही है उन सभी चीज़ों को देखकर यही लग रहा है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया अभी लंबे चलने वाली है। शिक्षकों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो राज्यकर्मी की मांग को जो है रखें शिक्षा विभाग के सामने। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।